वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। क्लास 12 की फिजिक्स चल रही थी। फिजिक्स में हम पहला लेसन वैद्युत क्षेत्र करा दिया था। वो बहुत इम्पोर्टेंट था। आज उसी से रिलेटेड हमने कल पोटेंशियल डिफरेंस करा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा है तो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो ये लेक्चर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले वैद्युत क्षेत्र करिए जाकर, उसके 3 पार्ट बने हैं, बहुत अच्छे से करिए। अगर वो आपने कर लिया तो आपको ये उसी से रिलेटेड है। वहाँ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था अच्छी स्थिति पर। अब आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव। तो हमने बोला है कोई भी मूवी या कुछ भी ट्रेलर उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से मालूम चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसी प्रकार जैसे हमने कूलॉम्स नियम पढ़ा है, उसी प्रकार वैद्युत विभव भी हमने कूलॉम्स नियम लगाया है। तो आपको क्या करना है, आपको सही से पढ़ना है। आपको वी स्टडी चैनल पर केवल वही कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है। इसके आगे जो हम पढ़ाएंगे वो निरक्षीय स्थिति पर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ हमने निरक्षीय स्थिति इसलिए नहीं पाया तो वो बहुत कम बार पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, टाइम बहुत कम बचा है, आपको मेहनत करना है, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। और देखा होगा कि हमारे लगभग चैनल जो भी सीरीज चल रही है, फिजिक्स की जो भी सीरीज चल रही है वो भी कंटिन्यू हो गई है, और मैथ की जो भी सीरीज चल रही है वो भी कंटिन्यू है। और स्टूडेंट की इंक्वायरी आती है सर आप कंटिन्यू रहिए। आप वीडियो तो पूरा देखिए। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे और क्या कहते हैं लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं। टाइम है, टाइम आता है और निकल जाएगा। आप नहीं वीडियो देखेंगे तो कोई दूसरा वीडियो देखेगा। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ये वीडियो को कहते हैं पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है। और बच्चों को यहाँ आप ये क्या कहते हैं कि करना है कि उन बच्चों तक आपको शेयर करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है कि वो भी फायदा उठा सके। तो क्या है हमारा आज का जो भी हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे यूपी बोर्ड का पेपर बनता है वो 7 सेट होते हैं। कितने 7 होते हैं? 7 सेट बनता है। एक सेट में ये वाला पूछा जाएगा और दूसरे सेट में, सातों सेट में क्या कहते हैं कि ये तो हमारा तीव्रता वाला पूछा जाएगा। हमने जो फर्स्ट लेसन में करा दिया है। तो आपको क्या करना है लास्ट तक, क्योंकि हमने एक चैप्टर अभी बीच में छोड़ा है, इसलिए हमने छोड़ा है कि कहते हैं कि वो अभी इम्पोर्टेंट मतलब कि उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। वो गॉस के थ्योरम है, उससे कोई कहीं भी चैप्टर से रिलेशन नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को यही हम कहते हैं, यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सही से देखना है, रेगुलर देखना है और रेगुलर वी स्टडी चैनल पर बने रहना है। तो आज हम बात करेंगे, आज जो बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या कहते हैं कि वो पहले के वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में डाली हुई है सभी वीडियो, आप वहाँ जाकर बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसी प्रकार सेम था, वहाँ हमने क्या लिखा था, वहाँ वैद्युत तीव्रता है, सेम प्रूविंग है। जहाँ तीव्रता का फार्मूला लगाते थे वहाँ आज हम वैद्युत विभव लगाएंगे। तो आपको पहली बात वैद्युत द्विध्रुव मालूम होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद कहते हैं वैद्युत विभव मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम लगा देंगे और हमारा आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है कि वैद्युत क्या होता है ये आपको मालूम करना होगा। तो आपको क्या कहते हैं हम बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अब फिर बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि मतलब कि ये हम बता रहे हैं ये होता क्या, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव वो होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, ऐसा सिस्टम है जिसमें बराबर में विपरीत आवेश, क्या बराबर ये अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, लेकिन क्या होना चाहिए विपरीत आवेश 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 तथा उनकी बीच की दूरी के अल्प दूरी के गुणनफल के क्या होता है इक्वल होता है। यही हमारा क्या होता है 2QL। मतलब कहने का मतलब क्या कह सकते हैं कि P = 2Q × L। बात यही है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, क्या है, ऐसा निकाय है, दो बराबर एवं विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो क्या है आपको समझ में आ गई होगी। वैद्युत विभव क्या होता है ये हम कल आपको बता चुके हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, जो वैद्युत विभव
विद्युत विभव होता है बीज घटु होता है W अपान का Q नॉट, ये है। तो क्या कहने मतलब ये अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, या रेशियो बोल सकते हैं। तो हमने विद्युत विभवांतर की भी डिफिनेशन आपको समझाई है। क्या समझाई है कि एक क्या कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। उसी प्रकार कहते हैं अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम, रेशियो भी कह सकते हैं, किए गए कार्य को हम वो भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। तो आपको हमने बता दिया है। तो हमने हमारा क्या टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है आज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही आज हम प्रूविंग आपको कराएंगे और बिल्कुल इजी प्रूविंग है। क्या है, करा विद्युत द्विध्रुव की अच्छी है एक निरक्षी होगा, वो अगले टर्म में बताएंगे। क्या है, एक द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो क्या करना है आपको, हमने एक अच्छी स्थिति देख लिया, एक द्विध्रुव ले लिया, तो क्या कहेंगे आप लिखना कैसे, एक हमने द्विध्रुव लिया है AB है, तो क्या है, तो लिखने का तरीका आप समझिए। कहेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, एक विद्युत द्विध्रुव AB है, क्या लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है। आपको बताना पड़ेगा हमने हवा में रख दिया, कहाँ रख दिया, तो एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पारावैद्युतांक K है। तो क्या लिखेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव AB है, इसको एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, ऐसे इन्वायरमेंट में रखा गया है जिसका पारावैद्युतांक क्या हमारा K है। दो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है +Q और -Q से बना हुआ है, जिनकी दूरी अल्प दूरी कितनी है, O है, और अल्प दूरी कितनी हमारी 2L है। उनके मध्य बिंदु पर कोई बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर हमें क्या लाना है, विद्युत विभव लाना है। क्या लाना है, विद्युत विभव। -Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, RL हो जाएगी, और क्या कहते हैं कि +Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R-L हो जाएगी। तो आपको लिखने का तरीका आ जाएगा। अब जैसे जैसे आप फिगर क्या कहते हैं बनाते हैं, आप रटना नहीं है, आपको फिगर देखना है। जैसे ही आप फिगर देखेंगे वैसे ही आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, लिखने का अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप अपने मन से लिखना सीखिए। जैसे जैसे हम लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं तो आप लिखिए। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है, एक ऐसे विद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका पारावैद्युतांक K है। विद्युत द्विध्रुव +Q और -Q से बना हुआ है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर कोई बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो -Q से कितनी दूरी होगी, R+L होगी, और +Q से कितनी दूरी होगी हमारी, R-L हो जाएगी। यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे, बार बार हम बताते हैं। माना विद्युत द्विध्रुव AB है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पारावैद्युतांक K है। विद्युत द्विध्रुव +Q -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, 2L है। इसके मध्य बिंदु पर कोई बिंदु R है, कोई बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव मालूम करना है, विद्युत द्विध्रुव का विभव मालूम करना है। तो क्या करेंगे, -R से कितनी दूरी हो जाएगी, R+L हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो ये L होगी, तो ये भी L हो जाएगी। तो हमें क्या है, ये वाली जब लाएंगे, ये क्या है हमारा +Q है, ध्यान देना, ये हमारा +Q है, ये हमारा -Q है। आप अगर फिगर में दिख नहीं रहा है तो हम बोल रहे हैं, तो ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक लिखना है। आप क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम प्लस, क्या लिखेंगे हम, +Q के कारण, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण
आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये आपको प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम वैद्युत विभव का फार्मूला बता चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो जाइए हमारे फर्स्ट लेक्चर पोटेंशियल डिफरेंस में जाकर देखिए, वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आपको फिजिक्स की प्ले लिस्ट में जाकर देखिए तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो प्लस Q क्या होता है हमारा 1/4πε0 Q अपान का R क्या है हमारा R कितना हो जाएगा, क्या हम प्लस Q देख रहे हैं तो हमारा R जो भी डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस एल हो जाएगी, क्या हो जाएगी R माइनस एल। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, इसको हम B2 लिख लेंगे, क्या होगा तो 1 का क्या है, अगर माइनस Q है तो हमारा आंसर क्या आने लगेगा, माइनस आने लगेगा। तो माइनस प्लस Q वाले में प्लस आंसर विभव होता है, हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया है। तो माइनस का 4πε0 Q और R कितना हो जाएगा, R डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस एल। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड बन गई होगी। तो क्या करना है आपको, आप मैथमेटिकल के स्टूडेंट हैं चाहे बायो के स्टूडेंट हो, आपको बी स्टडी चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो आपको पढ़ना है, सही से पढ़ना है, आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहिए पढ़िए और क्या कहते हैं कि अपना स्कोर आगे इम्प्रूव करिए। तो क्या है, तो हमने क्या है प्लस Q के कारण ये प्लस Q बिंदु P है, बिंदु P पर प्लस Q आवेश है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर हमें आवेश ज्ञात करना था, वैद्युत विभव ज्ञात करना था। तो क्या हो गया हमारा V1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/4πε0 Q अपान का R माइनस एल हो जाएगा। दूसरी बार माइनस Q के कारण इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान का R प्लस एल। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, ये हमारा वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या है हमारा, जो हमारा वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अतः पर अदिश राशि है, तो बिंदु P पर कुल विभव या परिणामी विभव क्या है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या लिखना है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि अदिश और सदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। फिर आप कह रहा है बिंदु B पर परिणामी विभव क्या होगा, V होगा, तो V1 पर V2 के बीज गणितीय योग से प्राप्त होगा। तो क्या है, अतः क्या लिखेंगे, अतः B
इक्वल टू B1 प्लस B2 के इक्वल होगा। क्या होगा हमारा B1 प्लस B2 के क्या होगा इक्वल होगा। क्या है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, बिंदु P पर परिणामी विभव B B1 प्लस B2 के बीजगणितीय योग से प्राप्त होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपको हम क्या कराने जा रहे हैं, तो देखिए B1 इक्वल टू B1 प्लस का B2, कहने का मतलब क्या है, B1 की वैल्यू हमारी आई थी, क्या आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान का R माइनस का L, माइनस क्योंकि माइनस से माइनस वाला वैसे लिया गया था, क्या हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस कर देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान का R प्लस L। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या है, यहाँ से लिखने का तरीका क्या है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा हमारा B1 इक्वल टू होगा B1 प्लस B2 होगा, क्योंकि बीजगणितीय योग के बराबर होता है। B1 के वैल्यू हम निकाल चुके हैं, B2 के वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब दोनों को हमने रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना ईजी है। आपको क्या कहते हैं कि फिजिक्स के कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको वी स्टडी चैनल पर आपको मिलेगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों से कॉमन है। क्या हमारा एप्सिलॉन नॉट दोनों से कॉमन है, क्या हो जाएगा 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा हमारा 1 माइनस का 1/R माइनस का L, और दूसरा क्या बचेगा R प्लस L। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा R माइनस L और R प्लस L हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर तो कितना हो जाएगा R प्लस L माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस में अंदर प्लस हो जाएगा तो R प्लस L हो जाएगा। देखिए तो हमारा क्या होगा, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2L आने लगेगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL अपान R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर का फार्मूला बना, क्या बना R माइनस का L प्लस R A प्लस B और A माइनस B। हमारा आंसर क्या आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान का R माइनस का L का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, अब इसके बाद हम यहाँ करेंगे। अब देखिए हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से, क्या होता है P इक्वल टू होता है 2QL। अब इस फार्मूले में यहाँ हमने क्या कहते हैं रख दिया, तो क्या हो जाएगा B जो भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 2QL की जगह क्या रखेंगे हम P रख देंगे, तो P। अब देखिए R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, क्या करेंगे L R इज ग्रेटर देन L के, L को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, L को छोड़ने पर जब L को हम छोड़ देंगे तो L हो जाएगा 0, तो हमारा क्या आ जाएगा V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और P अपान का R स्क्वायर। यही क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हमारा होता है वोल्ट।
क्या मात्रक होता है हमारा? वोल्ट होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपको हमने बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, तो एक बार हमने प्लस, बस फिगर आपको समझ में आना चाहिए, तो आपकी प्रूविंग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। पहले हमने प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला लगा दिया। क्या होता है? 1/4πε0 क्यू अपान का, जब यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो क्यों आर प्लस एल हो जाएगी, जब यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे तो क्या हो जाएगी? आर माइनस एल हो जाएगी। आपको ये याद रखना है, यही स्टूडेंट गलती करते हैं और दोनों को परिणामी, क्यों हमने दोनों अदिश राशियाँ हैं तो इनको क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें लाना क्या था? हमें लाना था 2QL, मतलब P लाना था, वैद्युत ध्रुव लाना था। इसीलिए हमने काम वही किया, बिल्कुल सेम है। अगर आपने ईमानदारी के साथ हमारा क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैद्युत क्षेत्र देखा है, तो आपको ये आ गया होगा। अगर नहीं देखना तो कोई बात नहीं, जाइए हमारे वी स्टडी चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, अब वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार कहते हैं, ये आपको यूपी बोर्ड 2021 में जो भी एग्जाम होगा, क्या कहते हैं बोर्ड में एग्जाम में 7 सेट में 5 सेट में ये क्वेश्चन हमारा रखा होगा। क्या कहते हैं, तो आपको हम बोलते हैं कि कहते हैं कि 6 चैप्टर, क्या कहते हैं कि 6 चैप्टर ही आपको पढ़ना है पहले, वो भी इम्पॉर्टेंट। तो 6 चैप्टर में जो हमारा 6 चैप्टर हैं उसमें 50 नंबर के 70 में, कितने में 70 में 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, वी स्टडी चैनल को लास्ट तक देखना है। तो आपको अगर देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा क्या कहते हैं महसूस होगा, रटना नहीं है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कहते हैं कि आपको रटना नहीं है, आपको कहते हैं फिजिक्स को इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, केमिस्ट्री को इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। अगर आपने फिजिक्स में बार बार बोलते हैं कि अगर आपने फिजिक्स में जो थ्योरी होती है 70 की होती है, तो 70 में 70 थ्योरी में आती है। जब आएगी जब आपने अच्छी प्रैक्टिस किया है, अच्छे गाइडेंस पढ़ा है और अच्छे टीचर से पढ़ा है, तो आपको तभी 70 में 70 नंबर आएंगे। तो 70 में 70 और 30 में 30, या मान लो इसमें 70 में हमने मान लो 65 नंबर और 30 हमारे प्रैक्टिकल के मिल गए, तो कितना हो जाए? 5 और 6 3 9, 95 नंबर आपके फिजिक्स में हो जाएंगे। तो आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। तो यही हमारा टारगेट है वी स्टडी चैनल का, कि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं सही से देख रहे हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो जितने सही से देख रहे हैं, तो उनको हम प्रयास यही करेंगे कि उनको सेलेक्टिव पढ़ाया जाए, अच्छा पढ़ाया जाए, कि रटना ना पड़े। तो आपको फिगर देखना है, फिगर में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी को एक्सप्लेन करके लिखना है। बहुत स्टूडेंट करते हैं सर हम फिगर के कहते हैं कि भूल जाते हैं, तो भूल नहीं, आपको लिखना होगा, फिगर के बारे में लिखना है, रटना नहीं है। और उसके बाद डेरिवेशन कर देना है, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, और क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम कराएंगे चैप्टर के बाद, क्योंकि दोनों चैप्टर को रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं। तभी हमने आपको कहते हैं गॉस वाली नहीं बताया है, इसके आगे गॉस वाली चालू होगा। तो आप यकीन मानिए कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको पूरा सिलेबस करना है, सब कुछ करना है। और क्या कहते हैं यहाँ वी स्टडी चैनल पर पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपको लास्ट तक वीडियो देखिए। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं और बोलते रहते हैं एक दिन भी दिन वीडियो ना भेजो तो भेजेंगे सर, आप वीडियो नहीं भेज रहे हैं, लेक्चर नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वो पहली वाली वीडियो जाके देखिए। क्या आपने अपने दिल से क्या कहते हैं अपने दिल से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आपने क्या कहते हैं सही से वीडियो देखा है, क्या सही से आपने क्लास ली है। तो आपको ऐसा महसूस होगा, स्वयं आपको जवाब मिल जाएगा कि हम अपने आप में धोखा दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को स्वयं सोचना है, क्योंकि हम आपके पास यूट्यूब में अपना वीडियो डाल देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, ये हमें नहीं मालूम। तो हमारा यही उम्मीद है स्टूडेंट से कि क्या है वो देखते होंगे, पूरा चैनल देखिए, पूरा मतलब वीडियो देखिए। फिर जो भी हमने, आप जाइए प्ले लिस्ट, वहाँ आप देखे जाएंगे। मान लो कि कहते हैं आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने के बाद हमारी ये वीडियो चलने लगेगी, यहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, वी स्टडी लिखा होगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ सब्सक्राइब करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा होम, वीडियो और प्लेलिस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हमारी प्लेलिस्ट। अब आप प्लेलिस्ट जाएंगे, वहाँ फुल सिलेबस मैथ लिखा है, क्लास 10 क्लास 12 फुल सिलेबस मैथ, क्लास 12 फुल सिलेबस फिजिक्स, क्लास 10 फुल सिलेबस मैथ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सही से पढ़ना है, लास्ट तक पढ़ना है। और क्या कहते हैं कि
इसमें क्या है कि आपको बहुत अच्छा इंप्रूव देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।